अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, एक शानदार ज़िंदगी चाहिए, तो क्या उसके लिए दर्द सहना ज़रूरी है या नहीं? इसे समझने के लिए चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार था जो कि पत्थरों की बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था। एक दिन उन्होंने बाजार से 2 पत्थर खरीद कर लाया ताकि उसकी अच्छी मूर्ति बना सके। अब उन्होंने पहला पत्थर लिया और मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़े से उसके ऊपर वार करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पत्थर पर हथौड़े बरसाना शुरू किया, पत्थर के अंदर से एक आवाज आई, तू ये क्या कर रहा है? मूर्तिकार ने जवाब दिया कि तुम्हें एक अच्छी मूर्ति का रूप दे रहा हूं और इसके लिए तुम्हें दर्द सहना ही पड़ेगा। इस पर पत्थर ने कहा, नहीं, बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मुझे पत्थर बनकर ही रहना है, मैं इतना दर्द नहीं सह सकता। तो मूर्तिकार ने छोड़ दिया। अब मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर लिया और उसकी मूर्ति बनाने के लिए उसके ऊपर भी छेनी और हथौड़े से वार करना शुरू किया। दूसरे पत्थर से भी वही आवाज आई। उसने मूर्तिकार से पूछा कि तू ये क्या कर रहा है? मूर्तिकार ने फिर वही जवाब दिया जो कि उन्होंने पहले पत्थर को दिया था कि मैं तुम्हारी एक मूर्ति बनाना चाहता हूं और इसीलिए तुम्हारे ऊपर छेनी और हथौड़े से वार कर रहा हूं। इस पर पत्थर ने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि क्या करूं, बोलो, छोड़ दूं? तो पत्थर ने कहा, नहीं, मेरे ऊपर तुम वार करते रहो, मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर मूर्तिकार दूसरे पत्थर के ऊपर वार करता रहा और वार करते करते उस पत्थर को एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति में बदल दिया। जिस पत्थर ने दर्द सहा वो एक दिन मूर्ति बन गया और जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा वो पत्थर बनकर रह गया। कुछ दिन के बाद एक आदमी उस मूर्तिकार के पास आकर उस मूर्ति को खरीद लिया। इस मूर्ति को उन्हें एक मंदिर में स्थापित करना था। जाते जाते उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो कि चोट नहीं सह पा रहा था। उन्होंने मूर्तिकार से कहा कि मुझे ये पत्थर भी दे दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत दे देता हूँ। मूर्तिकार ने कहा कि ये मेरे लिए एक बोझ ही है, ये दर्द को सह नहीं सकता है, तुम इसे फ्री में ले जाओ। वैसे तुम इसका करोगे क्या? ये तो किसी काम की चीज है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है, एक छोटी दर्द को भी नहीं सह सकता ये। इस पर वो आदमी बोला कि मंदिर में बहुत लोग नारियल फोड़ने के लिए आते हैं और उसी के लिए मुझे ये पत्थर चाहिए। मूर्तिकार ने खुशी खुशी उस आदमी को वो पत्थर दे दिया, बिल्कुल फ्री में। वो आदमी वो मूर्ति और वो पत्थर दोनों लेकर मंदिर चला गया। बहुत ही धूमधाम से पूरे सम्मान के साथ एक दिन उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया और उस पत्थर को वहीं पर साइड में रख दिया गया ताकि जो भी लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं वो उस पत्थर का इस्तेमाल नारियल फोड़ने के लिए कर सके। अब रोज उस मंदिर में मूर्ति की पूजा होती थी और उस पत्थर की होती थी पूरी तरह से धुलाई। एक दिन उस पत्थर से रहा नहीं गया और उसने मूर्ति से पूछ दिया कि यहाँ पर मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? तू तो यहाँ बहुत ही आराम से है, लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी अर्चना कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं और उस नारियल को फोड़ने के लिए रोज मेरी पिटाई हो रही है। इस पर मूर्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर तू पहले ये दर्द सह लेता तो आज तुझे ये दर्द सहना नहीं पड़ता। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से है। अगर हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है तो हमें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, दर्द सहना ही पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में 5 साल खूब मेहनत करो और जिंदगी भर ऐश करो, या फिर 5 साल ऐश करो और जिंदगी भर मरते रहो। चॉइस इज योर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो दर्द का सामना करो, क्योंकि अगर आप दर्द से भागते हो, उसका सामना नहीं करना चाहते हो, तो आगे की दर्द बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। इस कहानी से सीखो और मेहनत करो, मेहनत। एक दिन इस दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।